किंग स्कूल गुलियाना शबीर कैंपस के ऑनलाइन सेशन में खुशामदीद। तारीख है हमारे पास आज 8 मई 2021। जमात नर्सरी, मज़मून उर्दू, उन्वान हरूफ तहज्जी, अमली किताब, सफ़ा नंबर 16 और 18, वीडियो नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी हदीस है हदीस नंबर 6। अल-मजालिसु बिल अमाना, मजलिस की बात अमानत यानी राज होती है। स्टूडेंट्स, कोई भी काम शुरू करने से पहले एक तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, उसके बाद आपने एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी काम शुरू करेंगे अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब करेंगे। ठीक है, तो आपने दरूद पाक पढ़ने की आदत अपनानी है। ठीक है, अब आप लोग सारे मेरे साथ दरूद पाक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब हमारा वक्त हो गया है अपनी उर्दू की अमली किताब पर लिखने का। तो आज हम अपनी उर्दू की अमली किताब पर हरूफ तहज्जी का दूसरा ख़ानदान लिखेंगे, जो कि कल हमने अपनी उर्दू की रीडिंग बुक में जिसको पढ़ा था और जिसको अपनी नोटबुक पर भी लिखा था। आज हम उसको दोबारा अपनी उर्दू की अमली किताब पर लिखेंगे, इसकी मशक करेंगे ताकि हमें हरूफ तहज्जी के दूसरे ख़ानदान का पहला हर्फ अच्छे से लिखना आ जाए। तो अपने सबक का आगाज़ हम इस दुआ के साथ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि कल हमने अपनी उर्दू की रीडिंग की बुक में जो है वो किस हरूफ तहज्जी के दूसरे ख़ानदान के किस हर्फ की रीडिंग की थी, क्या सीखा था हमने? शाबाश बताएं। हाँ जी, हमने सीखा था हरूफ तहज्जी के बे के बाद आने वाले ख़ानदान का पहला हर्फ, जो कि था जीम। ठीक है, ये जीम की पूरी शक्ल है और ये जीम की आधी शक्ल है। हमने ये अपनी नोटबुक पर लिखा भी था ना, इसकी पूरी शक्ल को भी लिखा था, आधी शक्ल को भी लिखा था, और हमने फिर इसकी आवाज़ के साथ इससे बनने वाले अल्फाज भी अपनी रीडिंग की बुक में सीखे थे ना। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं कि जीम की आवाज़ क्या है? शाबाश, ज। जीम की आवाज़ क्या थी? ज। जीम की आवाज़ थी ज। और इससे बनने वाले अल्फाज कौन कौन से थे? किस किस की हमने तस्वीर देखी थी कल? शाबाश, जहाज, जहाज, जराब, जूता, जग। ये कल हम लोगों ने सारे अल्फाज देखे थे ना, ये किससे बनते हैं? जीम से। जीम ज जूता, जीम ज जराब, जीम ज जहाज और जीम ज जग। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, हम अपनी अमली किताब में उर्दू की इसको एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इसको लिखने की एक दफ़ा फिर से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें जीम जो है वो अच्छी तरह लिखना आ जाए। अब हम अपनी अमली किताब को खोलते हैं। सफ़ा नंबर 16 हमने खोल लिया। तारीख़ हमारे पास है 8 मई 2021। जीम की पूरी शक्ल, जीम की आधी शक्ल, जीम ज जहाज, जीम ज जूता, जीम ज जग, जहाज, जूता, जग। ठीक है, ये आपने दोबारा से इसको
इधर एक दफ़ा इसकी रीडिंग करनी है ताकि आपको अच्छी तरह जीम से बनने वाले अल्फाज याद हो जाएं। ठीक है, अब हम अगला सफ़ा देखेंगे जो कि है सफ़ा नंबर 18। उस पर हम क्या करेंगे, उस पर आज हम जीम को एक दफ़ा फिर से लिखने की मशक करेंगे। ठीक है, ताकि हमें जीम जो है वो अच्छी तरह लिखना आ जाए। अब आप मुझे बताएंगे ये क्या लिखा हुआ है। शाबाश, जीम। जीम के पेट में कितने नुक्ते होते हैं? 1। ये आपने याद रखना है कि ये हरूफ तहज्जी के ख़ानदान का हरूफ तहज्जी के ख़ानदान में दूसरा ख़ानदान है जो जीम से शुरू होता है और जीम में एक नुक्ता होता है। ठीक है, जीम जहाज़। ठीक है, अब हम दोबारा से जीम को लिखते हैं। क्या करेंगे, एक छोटी सी हम लोग स्लीपिंग लाइन लगाएंगे यूँ। ठीक है, फिर इसको राउंड में यूँ कर्व बनाते हुए यूँ गोल करके इसकी बैली बना देंगे। ठीक है, और इसकी बैली में एक नुक्ता आएगा तो ये बन जाएगा जीम। ठीक है, फिर से देखते हैं। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाई यूँ, फिर इसके साथ ही हमने स्लीपिंग लाइन बनाई। ठीक है, फिर कर्व बनाया यूँ गोल में, कर्व बनाते हुए हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, और फिर हमने इसमें नुक्ता लगा दिया तो हमारे पास क्या बन गया, जीम। ठीक है, एक दफ़ा फिर इसकी एक नुक्ते पे प्रैक्टिस करते हैं। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लगाई छोटी सी। ठीक है, फिर उसको स्लीपिंग लाइन के साथ मिलाया यूँ। ठीक है, फिर यूँ कर्व बनाते हुए नीचे करते हुए यूँ गोल कर दिया यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, जीम। इसमें हमने नुक्ता बना देना है। ठीक है, इसको आप यूँ कर्व भी बोल सकते हैं और इसकी बैली भी बोल सकते हैं, जो आपको इजी याद हो वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, अगेन छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व बना देंगे यूँ गोल यूँ। ठीक है, और बीच में इसके एक नुक्ते वाली क्या हो जाएगी, जीम। ठीक है, एक नुक्ता और किस में लगा था, बे में भी हमने एक नुक्ता लगाया था ना। बे के नीचे हमने एक नुक्ता लगाया था और जीम के पेट में हम एक नुक्ता लगाएंगे। ठीक है, और ये हरूफ तहज्जी के ख़ानदान का दूसरा ख़ानदान है और ये दूसरे ख़ानदान का पहला हर्फ है। ठीक है, अब इधर आप फ्री हैंड लिखेंगे बगैर डॉट के। आप एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, फिर स्लीपिंग लाइन। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, यूँ कर्व बनाते हुए इसको यूँ कर लेंगे और इसके पेट में लगा देंगे एक नुक्ता तो क्या बन जाएगा, जीम। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने ये यहाँ से 1 2 3 ये 3 जो लाइनें हैं ना, इनमें आपने जीम की प्रैक्टिस अच्छी तरह से इसकी मशक करनी है और इसको लिखना है। आपको लिखना तो आ गया है, जिन बच्चों को थोड़ा मसला है वो इस पे एक दफ़ा फिर मशक करेंगे तो उनको अच्छे से लिखना आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जहाज़ में रंग भरेंगे। ठीक है, जहाज़ में रंग कैसे बनेंगे मैंने आपको बताया ना पहले भी कि आपने पहले क्या करना है, सारी आउटलाइन लगानी है। ठीक है, जो लाइन इसके लाइनों के साथ साथ आप कलर को यूँ चलाते जाएंगे तो इसकी आउटलाइन बनती जाएगी। ठीक है, जब इसकी सारे की आउटलाइन बन जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, इसके बीच में आराम से यूँ रंग भर लेंगे। ऐसे अपने कलर को चलाते जाएंगे, रंग को चलाते जाएंगे तो इसमें प्यारे से कलर हो जाएंगे, फिर आपकी ये लाइन से वाइट कलर नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह आपने इसमें रंग भी भरने हैं जीम जहाज़ में। ठीक है, मज़मून उर्दू जमात नर्सरी आज की डायरी है। अमली किताब का सफ़ा नंबर 16 याद करना है और सफ़ा नंबर 18 लिखना है। यहाँ पे आपको स्कूल के तमाम लिंक्स दे दिए गए हैं, जिनमें स्कूल का व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम है। आप व्हाट्सएप के अलावा यूट्यूब में भी इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी प्रीवियस वीडियोस को यूट्यूब से हासिल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर रब्ता करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।